राम और वाम, क्या मतलब है इसका और क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर पंचायत चुनाव में और विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इस बार भी बीजेपी ने राम से सुविधा लेता है और सीपीएम राम से पैसा लेता है इलेक्शन चुनाव के लिए। और वही उसी कारण में कांग्रेस के अधीर चौधरी भी पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम जिला में कांग्रेस के नेताओं को कहा भाजपा के लिए वोट कीजिए, इसके लिए उसको अध्यक्ष पद चला गया, फिर अब अध्यक्ष पद मिल रहा है। ये तो भाजपा बंगाल के 10.5 करोड़ लोग जानते हैं। राम और वाम क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताइए ना। यही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। राम और वाम मतलब क्या? वाम से वाम राम सब एक है क्या पर? राम वाम के बहुत सारे लोग भाजपा में है, राम के बहुत सारे लोग भाजपा के लिए काम करते हैं। ये तो पूरा बंगाल के लोग जानते हैं। राम के बहुत सारे लोग भाजपा के लिए काम करते हैं। राम के लोग मतलब राम के लोग मतलब भाजपा के लोग। राम मतलब भाजपा। हाँ, राम मतलब भाजपा ही तो है। तो आप सीधे बीजेपी बोल सकते थे। राम शब्द का इस्तेमाल क्यों? हम लोग तो राम सिया राम कहते हैं, हम तो जय श्री राम नहीं कहते, हम सब सिया राम कहते हैं, सीता माता के सब बोलते हैं। तो ये बोल देते सिया राम और वाम के लोग, तो मतलब सिया राम और वाम के लोग। हाँ, राम है तो ये लोग का तो काम नहीं है, तो सुबह शाम राम 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 करते हैं, तो ना देश के लिए काम करते, इसलिए तो 240 में अटका है। एक बात बताइए नहीं बादल जी थोड़ा सा और क्लियर करिए। सुनिए ना बादल जी आपने जैसे स्पष्ट कहा, थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। आप क्लियर बोल देते कि बीजेपी और वाम के लोग, ये तो तुकबंदी भी हो गई कि बीजेपी और वाम के लोग, है ना। लेकिन राम, ऐसा क्यों? हर दिन कहते हैं राम क्यों? राम का नाम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इनके पास दूसरा कोई नारा है? ये जब नारा रैली निकलते हैं, रैली में एक ही आवाज उठता है, जय श्री राम जय श्री राम। इसके पास तो दूसरा इससे नारा नहीं है। आपको दिक्कत क्या है? इसलिए तो राम का नाम क्यों आया? ये सिर्फ सियासी तुष्टीकरण की वजह से। दक्षिणपंथी है, डानपंथी है, दक्षिणपंथी है, इसीलिए आपने इतने बड़े और इतने गंभीर मुद्दे में राम का नाम ले आया आप। अरे ये लोग दुर्गा माता का बदनाम करते, दुर्गा माता का आता पता नहीं है। किसने बदनाम किया दुर्गा माता को? क्या सोच हो गई आप लोगों की? दुर्गा माता को मानते, क्या सोच हो गई आप लोगों की? मानते हैं दुर्गा पूजा के लिए ममता दीदी। क्या सोच हो गई है? मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है ये जान के कि सिर्फ इसीलिए कि राम, इसलिए तो राम वाम का है। बिल्कुल सही कहा ममता दीदी ने, बिल्कुल सही कहा। ये राम वाम मिलके हमला किया, हम सब जानते हैं। एक मिनट, राम और वाम ने हमला किया। आप सीधे भगवान राम का नाम ले रहे कि राम ने हमला किया। आप ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी ने हमला किया, बीजेपी के लोगों ने किया, राम ने हमला किया। छोड़िए ना सर, भगवान विष्णु ने एक बार नहीं कहा मेरे नाम पर वोट मांगो, मेरे नाम पर चांदा मांगो। भगवान विष्णु का सप्तम अवतार राम ने। धन्य है आप लोग, धन्य है ममता बनर्जी, और धन्य है प्रवक्ता उनको बचाने के लिए। मंदिर बनाओ जिसमें पानी टपकता है। आचार्य विक्रमादित्य जी सुन लिया। आचार्य विक्रमादित्य जी सुन लिया। देश के लोग जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको सुना मैंने आपको सुना। अब रुकिए हवा वाले बादल हो। अब रुकिए, हाँ ठीक है, बताइए आचार्य जी। राम का नाम, राम ने ये हमला किया। बहुत दुखद है, जिस प्रकार की भयावह स्थिति है। ये अली वली का नाम तो लेने में कहेंगे नहीं, लेकिन राम का नाम लेने में सत्तन से जुदा वाले आएंगे नहीं, इनको पता है। और जिस प्रकार की भयावह स्थिति इन्होंने बना रखी है, राक्षसों को बचाने के लिए, रावणों को बचाने के लिए, ये राम का नाम बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आप सीएम हो, आप जानते हैं सीएम हो, आप सीएम हो। बादल जी शुरुआत में मौका दे दिया, बाकी के मेहमानों के पास जाऊंगा, इंतजार करिए, थोड़ा सा रुकिए प्लीज। लोगों के पास वोट मांगता है, चांदा मांगता है, पैसा मांगता है। यहाँ लड़कियों को बलात्कार हो रहा है, डॉक्टरों को बलात्कार हो रहा है, और उसके बाद पूरे राज्य का कितना बुरा हाल है, और आप यहाँ राजनीति कर रही है। आप लोगों को वहां लड़कियों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, आपको क्या फायदा है सीएम बन के रहने का? आप खुद स्त्री हैं, क्या तिलांजलि दे दी अपनी मर्यादा की? किस प्रकार की स्थिति का वातावरण बना रहे हैं कि केवल इलेक्शन जीतना ही है, इलेक्शन में तुष्टिकरण आचार्य विक्रमादित्य जी, आप लोगों का मतलब क्या? राम को बीच में घसीट रहे, आचार्य विक्रमादित्य जी, राम को बीच में ना के मत। आचार्य जी देखिए, अभी बादल देवनाथ जी बीच बीच में बोलेंगे, लेकिन बादल जी आपसे अपील है प्लीज थोड़ा सा रुकिए, बाकियों के पास में आ जाऊं, फिर आप इकट्ठी अपनी बड़ास या फिर अपनी बातें रखिएगा तर्कों के साथ, है ना। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी ये बताइए, इन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग इस्तेमाल करते हैं, सीधे बोल देते बीजेपी के लोग और वाम के लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि राम और वाम खुलकर, तो इसके पीछे की कोई मंशा, कोई वजह है क्या स्पष्ट?
देखिए, बीजेपी बोलना चाहता है, बोलते हैं, राजनीति खेलना चाहता है, आप करते हैं, लेकिन राम को सीधा टारगेट करके तुष्टिकरण का वोट करके मुसलमानों को साधना चाहते हैं कि हम राम विरोधी हैं, ये बनना चाहते, दिखाना चाहते हैं अपने वोट बैंक को साधने के राम विरोधी हो रहो। राम के बोलने पे जवान खींच लेते हो, हमें सब समझ में आता है कि आप जो हो रावण के वंशज के काम करने का प्रयास कर रहे हो, बन के करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। राम विरोधी कभी जी नहीं सकता, कभी कोई काम नहीं कर सकता। राम विरोधी हमेशा हारेगा और आने वाले समय में जो आपका ह्रास होगा वो राम खुद ही कर देंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, आपको समझ लेना चाहिए। राम का तिरस्कार, हिंदुओं का तिरस्कार, हिंदुओं को गाली देना चाहते हैं। राम को गाली देने का मतलब सीधा सीधा हिंदू सनातन को गाली देकर ये सीधा सीधा एक संदेश भेजना चाहते हैं कि हम किस प्रकार के किनके हितैषी बन के बैठे, इस्लाम के हितैषी बनकर बैठे हैं इस विश्व में। भारत में आपको याद होगा क्या स्थिति थी वहां पर, अभी राम यात्रा के अंदर मुसलमान लोग घर घर में घुसकर जिस प्रकार से मां हत्याएं कर रहे थे। अच्छा सौरभ सिकदर जी, सौरभ सिकदर जी, बादल जी को, सौरभ सिकदर जी, क्या मापदंड, एक अच्छा ठीक है, सौरभ सिकदर जी बीजेपी प्रवक्ता, ये बताइए कैसे ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियां हैं ममता बनर्जी के अंदर जिन्होंने भीड़ को देखा और भीड़ को देख के पता लगा लिया कि ये राम के हैं, ये वाम के हैं, यानी बीजेपी के, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं। राम का पूर्ण मंत्र बता दीजिए। अमन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, बादल देवनाथ जी का आवाज को म्यूट कीजिए और किसी को बोलने नहीं देगा। उसको इसीलिए भेजा गया है नहीं। कि किसी को नहीं बोलने दे और इस शो को खराब करे। नहीं, बादल जी सुनेंगे, आप बोलिए। ममता बनर्जी ये जो बोले हैं, ये कोई एकदम सोचे समझे बोले हैं। इसलिए बोले हैं, ममता बनर्जी का अभी जन समर्थन पूरा ममता बनर्जी के पीछे से चला गया। उसका एक ही चीज बचा है, तुष्टिकरण का राजनीति। तो इसीलिए राम को बदनाम करो, हिंदुओं को बदनाम करो, और क्या है हिंदू मुसलमान वाला एक एंगल ला दो और बोलो कि ऐसे हुआ है। क्योंकि हमने देखा है कल से जैसे बंगाल के माताएं बहनें औरतें रास्ते में उतार के ये घिनौना जो घटना है उसका प्रतिवाद किया, ये बंगाल में कभी नहीं देखा गया है। जहां का मुख्यमंत्री भी उन्हीं के अंडर आता है और होम मिनिस्टर भी है। तो आज उनके खिलाफ राज्य के सारे महिला रास्ते में उतर गया है। तो वो फिर से वो तुष्टिकरण कार्ड खेलना चाहता है। क्या देखो, एक विशेष श्रेणी को वो संवाद देना चाहता है क्या देखो, अगर मैं चला गया तो तुम लोगों के लिए परेशानी हो जाएगा, इसीलिए इसको मेरुकरण कर रहे, तुष्टिकरण कर रहा है। राम और वाम, अब राम और वाम के आप पर्टिकुलरली बोलते, आप इस राज्य के गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कौन कौन सा नेता, कौन कौन सा कार्यकर्ता वहां पे थे? आपके पास इतना इंटेलिजेंस नहीं है, आपका पुलिस ने कोई नाम नहीं दे पाया। तब अगर जब नहीं दे पाया और जब भाजपा रास्ते में उतरे, शुरू के दिन से आज भी, अभी जो ये शो हो रहा है, भाजपा रास्ते में है। तो इसीलिए क्या है कि भाजपा के साथ साथ पूरा हिंदुओं को अटैक करो, उसको बदनाम करने का कोशिश करो। ठीक है, देखो बदनाम करने की कोशिश मैं 10 सेकंड जल्दी, हाँ। मैं खाली ये चीज बोलना चाहता हूं, ममता बनर्जी जी जिन दोनों दोषियों को, आरोपियों को छुपाना चाह रहा है, जिसके लिए इतने बड़े घटना हुआ है, सीबीआई उसको ढूंढ निकलेगा और सच सामने। आपने अभी क्या कहा? जिन दो को, दो स्टूडेंट, हाँ। जो कि इस घटना के बाद से लापता है। तो आपको पता है कौन कौन है? आपको पता है दो लोग कौन कौन है? बड़े लीडर से जुड़ा हुआ है। मैं